हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट की। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 4 का है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का ये 4th चैप्टर है जिसका नाम है मूविंग मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट का प्रैक्टिस सेट करेंगे और देखते हैं कि कितने बच्चे 100% कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपको पहले बता दे रहे हैं कि इसमें 1 से लेकर के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट है, तो सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए और प्रैक्टिस सेट में पार्टिसिपेट करिए और ये बताने की कोशिश करिए कि आप कितना पढ़ रहे हैं और कितना आप सही आंसर का जवाब दे रहे हैं। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बोर्ड पर आप लोग देखिए और जवाब दीजिए फटाफट। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मीन चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य का सूत्र क्या होगा। इसका ऑप्शन ये है और ये 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में फटाफट आंसर का जवाब दीजिए। देख रहे हैं कि कितने बच्चे आप आंसर दे पा रहे हैं। वैसे आपको बता दे रहे हैं कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव का आंसर होगा आप लोग दीजिए जल्दी फटाफट और हम आपको बताएंगे कि आंसर क्या होगा। ये कह रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य का सूत्र बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य का सूत्र की बात हम करें तो ये आपका मीन्स B = Fm/q sin थीटा होता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि जितने बच्चे अगर ए ऑप्शन दे रहे हैं वो ऑप्शन जो है वो सही है। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर ए B = Fm/q sin थीटा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य का SI मात्रक बताइए। इसका ऑप्शन ये आप देख सकते हैं कि टेस्ला, न्यूटन, गॉस, नॉन ऑफ दिस। जल्दी से ना आप लोग कमेंट बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो आपको बता दे रहे हैं कि इसका जो ऑप्शन होगा हम कह सकते हैं कि ये टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य का SI मात्रक है। मीन्स द टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। याद रखिएगा टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू ... 1 टेस्ला बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है? 4 ये ऑप्शन है, न्यूटन मीटर एम्पियर, न्यूटन पर मीटर एम्पियर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए और बताइए कि ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर पर एम्पियर होता है। तो इस तरह से हम डी ऑप्शन करेंगे। जो बच्चे डी ऑप्शन सही किए हैं उनको हम करेंगे कि सही है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला जो हमारा डी ऑप्शन बच्चा किया है वो सही कर देते हैं। इसका मतलब 1 टेस्ला का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर के इक्विवेलेंट होता है। तो ऑप्शन डी हम सही कर लेते हैं। इसी तरह से हम 4 क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए कि व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। What is the CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? इसको अगर हिंदी में बात करें तो CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य का मात्रक बताइए। CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य का मात्रक बताइए। ये आपको ऑप्शन है टेस्ला, न्यूटन, गॉस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी फटाफट आप जवाब दीजिए कि 4th क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, बताइए जल्दी। जो CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का जो सामर्थ्य का मात्रक होता है हम कह सकते हैं, जो लोग अगर ये गॉस दिया है, गॉस ऑप्शन लगाया है उनका सही है। गॉस हमारा सही होगा। मीन्स गॉस इज द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। गॉस जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य का CGS मात्रक है।
तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आप लोग देखिए कह रहा है कि 1 गाउस इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, एक गाउस बराबर होता है, एक गाउस का वैल्यू कितना होता है, ये ऑप्शन दिया है 10⁴ टेस्ला, 10⁻⁴ टेस्ला, 10⁵ टेस्ला और 10⁻⁵ टेस्ला। तो जल्दी जवाब दीजिए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो 1 गाउस इज इक्वल टू होता है, एक गाउस का जो मान होता है वो 10⁻⁴ टेस्ला होता है। याद रखिएगा, एक गाउस का जो मान होता है वो कितना होता है, 10⁻⁴ टेस्ला। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा 10⁻⁴ टेस्ला जो है वो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से 1 गाउस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। तो चलिए हम 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और जवाब दीजिए कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मीन्स चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य का विमीय सूत्र बताइए। चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य का विमीय सूत्र, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस 4 ऑप्शन में जल्दी बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य का विमीय सूत्र यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए कि आप क्या जानते हैं कौन सा सही होगा। ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे, जो बच्चे अगर डी ऑप्शन किए हुए हैं, जो बच्चे डी ऑप्शन किए हुए हैं वो सही होगा। ml का पावर 0 t का पावर -2 और a इन्वर्स हो जाएगा। तो ml का पावर 0 t का पावर -2 और a इन्वर्स जो बच्चे किए हैं उनका ये सही होगा। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य का विमीय सूत्र ml का पावर 0 t का पावर -2 और a इन्वर्स होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ सकते हैं, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र कौन सा राशि है। ये 4 ऑप्शन है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बोथ, नॉन ऑफ दीज, अदिश, सदिश और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से 4 ऑप्शन में से कोई भी एक सही है। तो जल्दी जवाब दीजिए कि इस तरह से 7 क्वेश्चन जो है मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है बताइए। आप देख रहे हैं कि कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। इसको हम कह सकते हैं, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र कौन सा राशि है। तो हम कहेंगे जो बच्चे अगर जवाब दिए हैं वेक्टर क्वांटिटी, जो बच्चे वेक्टर क्वांटिटी दिए हैं यानी कि ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी कहेंगे सही है। ये ऑप्शन बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र ये सदिश राशि है। ठीक उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश राशि होता है, उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज बल का सूत्र बताइए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लॉरेंज फोर्स। इस तरह से आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में कोई भी एक आंसर सही है। जो आंसर सही है वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप क्या जानते हैं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, साइलेंट है। तो आप सभी कमेंट करिए और ये बताइए कि कौन सा क्वेश्चन सही है। और ये हम देखेंगे लास्ट में कि किस बच्चे का 100% सही है, और जो बच्चे का 100% सही होगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो जल्दी फटाफट इसमें आप बताइए कि 8 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए, कुछ बच्चे मीन्स आंसर दे रहे हैं और कुछ बच्चे सिर्फ देख रहे हैं। तो देखने से काम नहीं चलेगा, फटाफट आप आंसर दीजिए कि इस लॉरेंज बल का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है। तो हम बता सकते हैं, देखिए F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर प्लस Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यानी कि जो ऑप्शन C है, ये C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि C ऑप्शन F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर प्लस Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। लॉरेंज फोर्स का मतलब जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को जब ऐड करते हैं तो दोनों फोर्स मिल करके एक बड़ा सा फोर्स बनाता है, उसी को लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो यहाँ
पर इलेक्ट्रिक फोर्स और इस यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्स को ऐड किए हैं तो ये फोर्स हमारा आया है जिसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए जो बच्चे सी ऑप्शन किए हैं वो सही किए हैं, यानी कि अब जो 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ वेलोसिटी सेक्टर, वेग वर्णकर्ता का उपयोग बताइए। वेग वर्णकर्ता का उपयोग इस तरह से 4 ऑप्शन है। टू मेजर चार्ज आवेश के मापन में, टू मेजर स्पेसिफिक चार्ज विशिष्ट आवेश के मापन में, टू मेजर एनर्जी ऊर्जा के मापन में, एंड फोर्थ जो है वो डी, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 9 क्वेश्चन का आंसर जल्दी फटाफट बताइए कि जो वेग वर्णकर्ता का उपयोग होता है वो क्या चीज में होता है। तो याद रखिएगा, वेग वर्णकर्ता का उपयोग जो होता है वो विशिष्ट आवेश के मापन में किया जाता है। वेग वर्णकर्ता का जो यूज होता है हम क्या कहेंगे, विशिष्ट, यानी कि टू मेजर स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश के मापन में। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही होगा। जो बच्चे बी ऑप्शन क्लिक किए हैं, बी बताए हैं, उनका सही है। और इस तरह से आप लोग भी, यानी कि जो नहीं बता पा रहे हैं वो भी ट्राई करिए और बताने की कोशिश करिए कि कौन से ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या होगा। तो चलिए हम, ये 9 क्वेश्चन हो गया। अब हम 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। टोटल हम 40 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। ये 40 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्वयं इसको बनाने की कोशिश करिए और लास्ट में हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं, आप उस आंसर को भी याद जरूर करिएगा जिनको याद नहीं रहेगा। करा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है, आप इसका वैल्यू भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वैसे आपको ऑप्शन 4 दिया है, 1.6 × 10⁻19 जूल, और इस तरह से 1.6 × 10⁻−19 जूल, एंड 1.6 × 10⁻29 जूल, एंड डी जो है 1.6 × 10⁻−29 जूल। तो इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है जल्दी बता सकते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं, जो बच्चे अगर ये बी ऑप्शन किए हैं 1.6 × 10⁻−19 जूल, तो उन बच्चों का आंसर सही है। और जो बच्चे नहीं किए हैं वो याद रखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो होता है 1.6 × 10⁻−19 जूल, ये अक्सर कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चे गलती कर लेते हैं। तो याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻−19 जूल। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द वर्क ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का वर्क क्या होता है। ये 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में आप आंसर बताइए कि क्या हम कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। टू एस्लेट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, टू एस्लेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, टू एस्लेट बोथ पार्टिकल, नॉन ऑफ दीज। मतलब ऋणावेशित कणों के त्वरित करने में, या धनावेशित कणों के त्वरित करने में, या दोनों कणों को त्वरित करने में, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताना चाहें कि जो साइक्लोट्रॉन होता है वो हमेशा पॉजिटिव पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है, हमेशा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक कणों को एक्सेलरेट करता है। तो इस तरह से हम इसका जो आंसर होगा वो हम करेंगे, बी ऑप्शन सही होगा, टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यानी कि धनावेशित कणों को त्वरित करने में किया जाता है। तो ये आपका 11 क्वेश्चन था। अब हम लोग 12 क्वेश्चन की बात करेंगे। 12 क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ। बायोट-सेवर्ट्स का सूत्र क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इस 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है। सही आंसर का आप जवाब दीजिए, जल्दी कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, 12 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम आपको बताना चाहेंगे बायोट-सेवर्ट्स का सूत्र होता है, ये सूत्र आपको याद रहेगा, तभी आप इसका जो फॉर्मूले पर जो न्यूमेरिकल होगा उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, dB = μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ। यानी कि ये dB = μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर है, ये बायोट-सेवर्ट्स का सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी आप इस सूत्र पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 करा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करेंट। मीन्स सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बताइए। 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है,
जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कुछ लोग सिर्फ देख रहे हैं, कमेंट सभी लोग करिए सही हो या गलत, लास्ट में आपको आंसर पता चल जाएगा। 13 का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, यानी कि सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बताइए क्या होगा। चलिए कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग साइलेंट है, तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो ऑप्शन ए है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई ए यहाँ पर आप रख सकते हैं, स्मॉल r रख सकते हैं या d रख सकते हैं। ये ए जो है वो डिस्टेंस है, तो हम कह सकते हैं कि सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र जो होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I by small a, means this is the formula of magnetic field due to infinitely long straight wire carrying current। कोई भी धारावाही तार में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका सूत्र होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई ए। यह ऑप्शन ए सही होगा। तो हम कहेंगे कि जो बच्चे ऑप्शन ए किए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन ए हमेशा याद रखिएगा इस तरह से म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोर्ड पे आप देख सकते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करेंट, मींस विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, सही का जवाब आप लोग जल्दी दीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बताइए। तो इसका आंसर हम कहेंगे, जो बच्चे अगर आंसर दिए हैं ऑप्शन ए मीन्स B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, उन बच्चों का आंसर सही है। तो इसी तरह से आप लोग आंसर का जवाब दीजिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए ये 14 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करेंट कैरिंग लूप, मींस कुंडली या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, सूत्र बताइए। तो इस तरह से ऑप्शन दिया है कि किसी कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो आप बता सकते हैं ऑप्शन में व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करेंट कैरिंग लूप, कुंडली या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होगा। इस तरह से 4 ऑप्शन दिया है। कुछ बच्चे सिर्फ देख रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लोग जवाब देने की कोशिश करिए, जवाब दीजिएगा तभी आपका प्रैक्टिस सही से हो पाएगा। अदरवाइज आप नहीं दे पाते हैं तो दिक्कत होता है, पढ़ाई यानी कि आप बढ़िया से नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर DB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए होता है। ये कंपटीशन के भी एग्जाम में हमेशा पूछता है कि कुंडली या लूप के केंद्र पर चुंबकीय सूत्र का मीन्स चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बताया है, तो हम लिखेंगे DB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था, याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप पढ़िए, बोर्ड पे है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, मीन्स एम्पियर का परिपथीय नियम का सूत्र बताइए। ये ऑप्शन आप बोर्ड पे देख सकते हैं। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक सही है, सही का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, मीन्स एम्पियर का परिपथीय नियम का सूत्र बताइए। एम्पियर का परिपथीय नियम का सूत्र आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी आता है और कभी कभी एग्जाम में थ्योरी भी पूछ देता है। तो थ्योरी जब याद रहेगा तभी आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। इस तरह से जो सी ऑप्शन जो बच्चे बताए हैं कमेंट बॉक्स में किए हैं सी, उनका सही है। इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, यानी कि एम्पियर का परिपथीय नियम का सूत्र जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप बोर्ड पे देखिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बताइए। धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बताइए। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जल्दी फटाफट आंसर का जवाब दीजिए कि कौन सा आंसर सही है।
ये आप ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम देख रहे हैं कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग साइलेंट है, जल्दी फटाफट कमेंट करिए। तो हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा क्वेश्चन बताना है, तो हम कहेंगे ऑप्शन सी, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। ये फॉर्मूला जो है एम्पियर सर्कुलर लॉ का है, मीन्स धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बताएं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ ऑफ करेंट कैरिंग सोलिनॉइड। करेंट कैरिंग सोलिनॉइड, इसमें आप इंग्लिश में जोड़ लीजिएगा। करेंट कैरिंग सोलिनॉइड में जो उसके अंदर जो सूत्र होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, वो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई एल होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिए बोर्ड पर है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग टोरॉइड। मीन्स व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग टोरॉइड। मीन्स धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बताइए। ये 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में जल्दी आप जवाब दीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होगा वो बताइए। देखते हैं कि कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। यदि बच्चे यानी कुछ बच्चे जो हैं वो कुछ बच्चे 18 क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो अगर जो बच्चे दिए हैं सही जवाब तो हम कहेंगे उनका सही ऑप्शन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये आप देख सकते हैं, धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा, जो बच्चे आप जवाब दिए हैं, ऑप्शन जो बी है वो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, यानी कि क्वेश्चन जो आपका 18 है इसका आंसर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। ए जो है वो आपका डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस ए हो तो हम ए करेंगे, आर होगा तो आर करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा बी, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई ए। मीन्स दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग टोरॉइड। धारावाही टोरॉइड के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 की बात करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्सेज बिटवीन 2 इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करेंट्स। अनंत लंबाई के समानांतर धारावाही चालकों के मध्य बल का सूत्र बताइए। ये आपको 4 ऑप्शन दिया है, F इज इक्वल टू ये, और ये बी ऑप्शन दिया है, ये सी एंड ये डी। तो बताइए अनंत लंबाई के समानांतर धारावाही चालकों के मध्य बल का सूत्र क्या होगा। 19 का जवाब आप दीजिए। देखते हैं मीन्स कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कितने बच्चे का सही हो पा रहा है। तो चलिए हम आपको आंसर बता रहे हैं। जिस बच्चे का ऑप्शन अगर ए है, यानी कि ऑप्शन ए आप लगाए हैं F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I1 I2 बाई R, उन बच्चों का आंसर सही है, उन बच्चों का ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I1 I2 बाई R इज द राइट आंसर ऑफ द लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करेंट्स। यानी कि जो फॉर्मूला होता है फोर्स का, यानी कि फोर्सेस, फॉर्मूला ऑफ फोर्सेस बिटवीन 2 इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करेंट इज F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I1 I2 बाई R। ये I1 I2 ये करेंट है 2 कंडक्टर्स का। इस तरह से हम जो करेंट होता है, अगर हमारा इसमें करंट हमारा I1 होता है और इसमें करंट हमारा I2 होता है और दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है, तो इस तरह से दोनों का जो फोर्स लगता है वो F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I1 I2 बाई R। तो
ये हो गया आप क्वेश्चन। हम बात करते हैं 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं, इफ बोथ कंडक्टर्स कैरिंग करंट इक्वल एंड द सेम डायरेक्शन देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एग्जैक्टली हाफ अवे बिटवीन टू कंडक्टर्स। यदि दोनों समानांतर तारों में धारा बराबर तथा समान दिशा में हो तब दोनों तारों के मध्य ठीक आधी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। ये ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन आप बताइए कि 20 का आंसर क्या होगा। 20 का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं कि कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। आप इसको ऐसे समझिएगा, मान लेते हैं कोई दो तार है, इस तरह से I1 करंट जा रहा है और कह रहा है कि यदि दोनों समानांतर तार में धारा बराबर तथा समान दिशा में, मान लेते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये भी I1 है और ये भी I1 है, समान दिशा में है, तो दोनों तारों के मध्य ठीक आधी दूरी पर यानी कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो जब दोनों जो करंट होगा एक ही डायरेक्शन में होगा और इनके मध्य बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका जीरो होगा, यानी कि इसके केंद्र बिंदु पर इसके बीच पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो ये ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा। याद रखिएगा, यदि दो कंडक्टर में समान विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं और उनके मध्य बिंदु पर अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो चलिए हम 21 क्वेश्चन की बात करते हैं। बोर्ड पर आप देख सकते हैं 21 क्वेश्चन, इफ बोथ कंडक्टर्स कैरी करंट इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एग्जैक्टली हाफ अवे बिटवीन द टू कंडक्टर्स। यदि दो समानांतर तारों में धारा बराबर तथा विपरीत दिशा में हो तब दोनों तारों के मध्य ठीक आधी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में कौन सा सही है, देखते हैं कितने बच्चे सही बता रहे हैं। 21 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए जल्दी। देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कि जो बच्चे जवाब दे रहे हैं ये ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए जितने भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई पाई आर होगा, उन बच्चों का आंसर 100% सही है। ये आप याद रखिएगा, म्यू नॉट I बाई पाई आर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि दो समानांतर तारों में मध्य धारा बराबर तथा विपरीत दिशा में हो तब दोनों तारों के मध्य ठीक आधी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई पाई आर। इसी को इंग्लिश में कहेंगे इफ बोथ कंडक्टर्स कैरी करेंट इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एग्जैक्टली हाफ अवे बिटवीन द कंडक्टर इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई पाई आर। मीन्स जितने बच्चे ए ऑप्शन करेक्ट किए हैं उनका सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स इलेक्ट्रिक फोर्स इफेक्टिव कंपेरिजन टू द मैग्नेटिक फोर्स। हाउ मेनी टाइम्स इलेक्ट्रिक फोर्स इज द इफेक्टिव कंपेरिजन टू द मैग्नेटिक फोर्स। चुंबकीय बल की तुलना में विद्युत बल कितना अधिक प्रभावशाली होता है। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं 10 टू पावर 27, 10 टू पावर 26, 10 टू पावर 25 एंड 10 टू पावर 24। ये ऑप्शन कौन सा सही है, आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने बच्चों का कमेंट सही आ रहा है। तो अगर कोई बच्चा यदि आप दे रहे हैं जवाब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर to a 10 to power 27. 10 to power 27 is the greater than the means a magnetic force. चुंबकीय बल की तुलना में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज द 10 टू पावर 27 टाइम्स इज ग्रेटर देन द मैग्नेटिक फोर्स। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स से ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है 10 टू पावर 27 टाइम्स ग्रेटर होता है। तो ऑप्शन ए जितने भी बच्चे दिए हैं जवाब सही है। बाकी लोग जो गलत आंसर दे रहे हैं वो सुधर जाएं, वो बढ़िया से पढ़ाई करिए ताकि आप सही आंसर क्लिक कर सकते हैं। चलिए 23 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मींस चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण का सूत्र बताइए। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन
टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू NIAB कॉस थीटा, टाउ इज इक्वल टू NIAB सेक थीटा एंड टाउ इज इक्वल टू NIAB कॉस सेक थीटा। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही है 23 का आंसर जल्दी बताइए, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है। तो याद रखिए जितने भी बच्चे ऑप्शन इसमें जवाब दे रहे हैं कि टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, वो सही जवाब दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण का सूत्र पूछे तो टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा याद रखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखेंगे कि द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क ऑन करंट कैरिंग अ लूप प्लेस्ड in uniform magnetic field is tau is equal to NIAB sin theta, so option A is correct answer। तो चलिए हम क्वेश्चन 24 की बात करते हैं। 24 आप देखिए, टोटल आपको इस वीडियो में 40 क्वेश्चन आपको बताएंगे। ये मीन्स एक्सरसाइज 4 या NCERT का 4 चैप्टर का ये पूरा कॉन्सेप्ट जो न्यूमेरिकल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के बारे में डिटेल आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। करा व्हाट इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये 4 ऑप्शन दिया है। टू मेजर स्मॉल करंट, टू मेजर करंट, टू मेजर वोल्ट, नॉन ऑफ दिस। अल्प धारा मापता है कि धारा मापता है कि वोल्ट मापता है कि इनमें से कोई नहीं। ये 24 यानी कि 24 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, जवाब दीजिए जल्दी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आप पढ़ चुके हैं, जवाब दीजिए। यदि अगर बच्चा आप जितने भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, अगर इसमें से जो बच्चे अगर ऑप्शन ए क्लिक कर रहे हैं टू मेजर स्मॉल करंट, अल्प धारा मापता है, उन बच्चों का सही है। चूंकि देखिए कमेंट बॉक्स में हम कमेंट पढ़ते रहेंगे, अब चूंकि सब लोग का नाम लेना जरूरी नहीं है, आप कमेंट करते रहिए, हम लास्ट में काउंट कर देंगे कि कितने बच्चे 100% सही किए हुए हैं। बस कमेंट करते जाइए, देखते हैं कि कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं। तो हम करेंगे कि व्हाट इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मींस चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या है, तो हम कहेंगे टू मेजर स्मॉल करंट, अल्प धारा मापता है। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है वो क्या करता है बाबू, अल्प धारा मापता है। तो इस तरह 24 क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं 25 क्वेश्चन का। 25 क्वेश्चन आप बोर्ड पे पढ़ सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या होता है। ये 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। इन मोटर, इन व्हीटस्टोन ब्रिज, इन जनरेटर, नॉन ऑफ दिस। यानी कि मोटर में हम करते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु में करते हैं कि जनरेटर में करते हैं कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी फटाफट आप आंसर का जवाब दीजिए कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या होता है। तो चलिए हम टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इन व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु में हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर का यूज हम इन व्हीटस्टोन ब्रिज में करते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन बी जो बताया है जो उनका सही है, इन व्हीटस्टोन ब्रिज। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 करा व्हाट इज द वर्क ऑफ एन अमीटर। अमीटर का वर्क क्या होता है, एमीटर का काम क्या होता है। टू मेजर स्मॉल करेंट, टू मेजर करेंट, टू मेजर वोल्ट, नॉन ऑफ दिस। तो कहेंगे इसको हिंदी में अल्प धारा मापता है कि धारा मापता है कि वोल्ट मापता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एमीटर का काम क्या होता है, जल्दी फटाफट आप इसका आंसर बताइए। देखते हैं कि कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए। देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। एमीटर का काम क्या होता है, एमीटर क्या वर्क करता है। ऑप्शन यानी कि 26 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, जवाब दीजिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो बच्चे अगर बी ऑप्शन क्लिक किए हैं, बी ऑप्शन जो बच्चे किए हैं टू मेजर करंट, धारा मापता है, उन बच्चों का आंसर सही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पढ़िए और बनाने की कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर। आइडियल आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। ये 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, 1, 2, 0, इनफिनाइट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब दीजिए। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो चलिए जो बच्चे जवाब दे रहे हैं इसमें
जो बच्चे ऑप्शन ये जवाब दे रहे हैं कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो बच्चे बता रहे हैं वो बच्चों का ऑप्शन सही है। याद रखिएगा ऑप्शन सी सही है, 0। याद रखेंगे आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो कहेंगे आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, यानी कि 0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर हम 28 की बात करेंगे। चलिए देखते हैं 28 क्वेश्चन। 28 कह रहा है व्हाट इज द शंट। शंट क्या है? शंट क्या है? ये 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। लो रेजिस्टेंस, अल्प प्रतिरोध, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, मोर रेजिस्टेंस, अधिक प्रतिरोध, नॉन ऑफ दीज। तो जल्दी फटाफट आप ऑप्शन का जवाब दीजिए कि व्हाट इज द शंट। शंट क्या है? शंट में मींस इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 28 क्वेश्चन का आंसर आप जवाब दीजिए। चलिए जो बच्चे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं लो रेजिस्टेंस यानी अल्प प्रतिरोध, ऑप्शन ए जो बच्चे जवाब दे रहे हैं वो सही है, लो रेजिस्टेंस। याद रखिएगा जो शंट होता है ये शंट यानी कि लो रेजिस्टेंस को हम शंट कहते हैं। लो रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? शंट। तो ये ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 29 करा हाउ एमीटर इज फॉर्म। अमीटर कैसे बनता है? ये 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर, अल्प प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़कर। एंड सेकंड करा बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, अल्प प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर को समानांतर क्रम में जोड़कर। एंड सी करा बाय कनेक्टिंग मोर रेजिस्टेंस इन सीरीज, अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर। और चौथा कह रहा है कि नॉन ऑफ दीज, इसमें से आंसर कौन सा होगा? जवाब दीजिए कि अमीटर को कैसे बनाते हैं, यानी कि 29 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? 29 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? याद करिए, बताइए कि कौन सा हम कहेंगे। अल्प प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर में को समानांतर क्रम में जोड़ करके हम बना लेते हैं। अल्प प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जोड़कर बना देते हैं, यानी कि बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। जो बच्चे अगर बी ऑप्शन सही जवाब दे रहे हैं उन बच्चों का ये ऑप्शन सही है। इसी तरह से ऑप्शन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। और हम देख रहे हैं कि 29 का ऑप्शन अगर हम अल्प प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो वो अमीटर बन जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप देख रहे हैं, कर रहे हैं इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ एन अमीटर इज कनेक्टेड टू मेजर करेंट इन द सर्किट। इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ एन अमीटर इज कनेक्टेड टू द मेजर करेंट इन द सर्किट, यानी कि किसी अमीटर के परिपथ में जिसमें धारा मापन करना है को किस क्रम में जोड़ा जाता है। ये 4 ऑप्शन दिया है। इन पैरेलल यानी कि समानांतर क्रम में, इन सीरीज श्रेणी क्रम में, इन मिक्स मिश्रित क्रम में, नॉन ऑफ दीज। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए कि किसी अमीटर को अगर परिपथ में जिसमें धारा मापन करना है को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कितने बच्चे जवाब दीजिए फटाफट, क्योंकि अधिक से अधिक आप कमेंट करिएगा तो आप ही को फायदा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो बच्चे ऑप्शन बी सही किए हैं, बी क्लिक किए हैं, बी ऑप्शन आप टाइप किए हैं इन सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में, उनका सही है। यानी कि हम अमीटर को जब भी परिपथ में जोड़ते हैं तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि उसमें धारा कम को बताता है, कम मेजर करता है। अगर समानांतर क्रम में अगर जोड़ देते हैं परिपथ में तो वो अधिक धारा आने के कारण वो जल जाता है। इसीलिए हम किसी भी परिपथ में हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इस तरह से इन सीरीज श्रेणी क्रम में 30 का हो गया, यानी कि 30 का जो आंसर होगा बी इन सीरीज श्रेणी क्रम में। तो चलिए हम 31 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? यह ऑप्शन आप देख सकते हैं। टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर मापने का उपकरण है। टू मेजर लो वोल्ट, अल्प विभव मापता है। टू मेजर मोर वोल्ट, अधिक विभव मापता है। नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 31 का क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या होता है। मीन्स वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को मापने के काम में आता है कि अल्प विभव। तो देखिए जो बच्चे
मीन्स अगर आप जवाब दे रहे हैं ऑप्शन ए यानी कि विभवांतर मापने का उपकरण है, उन बच्चों का ऑप्शन सही है। टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से हम लोग हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, यानी कि विभवांतर मापने का उपकरण है। तो इस तरह से 31 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आप देख सकते हैं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। ये 4 ऑप्शन है, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, इन्फिनाइट, शून्य होता है कि धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है कि इनमें से कौन सा होता है। तो बताइए 32 का आंसर क्या होगा। 32 आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा। तो जो बच्चे इसका ऑप्शन जवाब दे रहे हैं इनफिनाइट यानी कि अनंत, तो उन बच्चों का ऑप्शन सही है। याद रखिएगा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है यानी कि इनफिनाइट होता है। तो इस तरह से ये 32 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 33 क्वेश्चन का। 33 आप देख सकते हैं, करा इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम उसको कैसे जोड़ते हैं, किसी वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ को किस क्रम में संयोजित करते हैं उसको मापने के लिए। तो हम इस तरह से 4 ऑप्शन दिया है, इस 4 ऑप्शन में कौन सा सही है 33 का वो आप बताइए। वोल्ट मीटर को मापन करना होता है किसी भी सर्किट में, तो हम किस में हम ऐड करते हैं, किस में हम जोड़ते हैं। तो चलिए ऑप्शन आप बताइए जल्दी फटाफट, देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे रहे हैं। तो हम इसका ऑप्शन का जवाब हम आपको बता दे रहे हैं कि इन पैरेलल मींस समानांतर क्रम में जब हम पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर को जब हम पैरेलल क्रम में किसी भी सर्किट में जोड़ते हैं तब वो हमें मेजर करता है, मापता है। तो ये इन पैरेलल समानांतर क्रम में जिन बच्चों का ऑप्शन ए का जवाब आया है वो बच्चों का आंसर सही है। तो चलिए हम ये 33 हो गया। 34 क्वेश्चन की बात करते हैं। 34 क्वेश्चन आप देखिए, हाउ गैल्वेनोमीटर चेंज इनटू वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करते हैं, यानी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है। ये 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। बाई कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस इन सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर, यानी कि अल्प प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में। एंड सेकेंड, बाई कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, अल्प प्रतिरोध को समानांतर क्रम में। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि बाई कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज मीन्स उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर। एंड डी कर रहा है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। शायद आपको दिखने में थोड़ा सा धुंधलापन आ रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा हम टाइम दे रहे हैं, ध्यान से इसको देखिए। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, धुंधलापन हमको भी लग रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कुछ सेकंड टाइम दे रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा जल्दी जवाब दीजिए। आंसर 34 का आंसर क्या होगा। 34 ध्यान से इसको पढ़िए, 34 का आंसर क्या होगा। 34 चलिए हम थोड़ा सा हाँ चलिए आप ध्यान से देखिए, अब बढ़िया आपको दिखाई दे रहा होगा। 34 क्या होगा, इसमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है। तो चलिए ध्यान से इसको आप पढ़ लीजिए और देखते हैं कि जो बच्चे ऑप्शन सी किए हुए हैं, यानी कि उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ करके जो जवाब दिए बाई कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, उन बच्चों का ये क्वेश्चन का आंसर सही है। तो चलिए हम बात करते हैं, ये 34 क्वेश्चन हो गया। अब हम 35 क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए हम 35 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 35 करा, विच साइंटिस्ट इज डिस्कवर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, मीन्स विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था। न्यूटन, ऑरेस्टेड, कूलॉम एंड नॉन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी जवाब दीजिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था। विच साइंटिस्ट इज डिस्कवर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। तो जो
बच्चे ऑप्शन बी सही जवाब दिए हैं, मीन्स ऑरेस्टेड, ये उनका ऑप्शन सही है। बी ऑरेस्टेड जो है यही वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के खोज किए थे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आप ध्यान से देखिए। अ मूविंग फ्री चार्ज प्रोड्यूसेस, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। अ मूविंग फ्री चार्ज प्रोड्यूसेस, गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। ये चार ऑप्शन दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दिस। जल्दी फटाफट जवाब दीजिए कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। कि कोई भी धारावाही प्रवाह जब धारा प्रवाह करता है किसी चालक में तो वो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है, विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस करता है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करता है कि दोनों करता है कि इनमें से कोई नहीं। तो जवाब देंगे, देखिए जब भी किसी भी तार में अगर धारा प्रवाहित होता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो ए भी और बी भी, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी को हम क्लिक कर लेते हैं, बोथ ए एंड बी। तो जो बच्चे ए एंड बी लगा है मीन्स ऑप्शन सी उनका सही है। तो चलिए हम 37 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 करा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये चार ऑप्शन आप देख सकते हैं। आउटसाइड द करेंट सोलिनॉइड, धारावाही परिनलिका के बाहर, एंड बी करा इनसाइड द करेंट सोलिनॉइड, धारावाही परिनलिका के अंदर, इनसाइड टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर, एंड चौथा करा डी ऑप्शन आउटसाइड द टोरॉइड। तो फटाफट जवाब दीजिए कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, कहाँ करता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमेशा जो होता है वो धारावाही परिनलिका के अंदर करता है। यानी कि जो ऑप्शन बच्चे बी लगा है इनसाइड द करेंट सोलिनॉइड, जो बच्चे बी ऑप्शन सही किए हैं, कमेंट किए हैं, उन बच्चे का बी ऑप्शन सही है। इनसाइड द करेंट सोलिनॉइड, धारावाही परिनलिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है एक समान होता है। तो चलिए हम 38 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 करा टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन इट, दो समानांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है, वे क्या होगा? ये चार ऑप्शन दिया है। कार रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कि बोथ दोनों, मीन्स आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों करते हैं, कि नॉन ऑफ दिस। इस 38 क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट, कौन सा आंसर सही होगा जल्दी बताइए। कि टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन इट, दो समानांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है, वे क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, जब भी एक दूसरे के समानांतर और एक ही दिशा में जब वो प्रवाहित होती हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करती है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के विपरीत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए लगाए हैं रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, उनका ये ऑप्शन सही है। तो इस तरह से 38 क्वेश्चन हो गया। हम चलते हैं 39 क्वेश्चन का। 39 क्वेश्चन करा हाउ मेनी गाउस इन वन टेस्ला, एक टेस्ला में कितने गाउस होते हैं? ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि एक टेस्ला में कितने गाउस होता है। एक टेस्ला में कितने गाउस होता है, जवाब दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। यदि आप 10 टू पावर 4 ऑप्शन लगाए हैं, ए जो ऑप्शन है 10 टू पावर 4 गाउस, अगर आप सही लगाए हैं तो ये ऑप्शन सही है कि एक टेस्ला में 10 टू पावर 4 गाउस होता है। ये ऑप्शन ए सही है। और हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस वीडियो का। आप देख सकते हैं हाउ व्हेन मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम एट मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, में चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल अधिकतम होगा कब? ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में फटाफट जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल अधिकतम कब होगा? मीन्स व्हेन मूविंग चार्ज एट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स जब गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। सेकंड करा व्हेन मूविंग चार्जेज एट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर प्रवेश करता है। एंड
सी कह रहा है कि व्हेन मूविंग चार्ज एज अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत प्रवेश करता है। और लास्ट कह रहा है नॉन ऑफ दिस। तो जो बच्चे ऑप्शन इसमें जवाब दिए हैं ए, मीन्स व्हेन मूविंग चार्जेस एट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश पर अधिकतम बल होता है। तो ये ऑप्शन ए सही हो गया। इस तरह से हम लोग इस वीडियो में 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट किए। यदि इस वीडियो में किसी भी बच्चों का कोई भी टॉपिक में कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर करेगा, हम उसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और इसी तरह से प्रैक्टिस सेट करना होगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।